हाँ, मैंने उस दिन रोजा तोड़ा था। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा। हमारे व्यूवर्स में से बहुत से लोग जानते होंगे कि अभी क्रिकेट की कोई सीरीज चल रही है जिसमें आपने देखा होगा कि मोहम्मद शामी जो इंडियन क्रिकेट टीम के एक बॉलर हैं, उन्होंने रोजे के दिन में यानी दिन के वक्त में क्रिकेट होते हुए आपने पानी पीते हुए या उनको कोई ड्रिंक पीते हुए देखा होगा। आप इस फोटो में देख सकते हैं। उन्होंने ऐसा क्यों किया इसको बताएंगे, और वो सही है या गलत शरीयत की रोशनी में हम उनको ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि उनके इस अमल से बहुत से हिंदू बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। साइड में मैं आपको लगा देता हूं, आप देखिए कि कैसा कैसा लोगों ने अपना फेसबुक पर वॉल लगाया है या फिर पोस्ट की है। और एक दूसरी तरफ एक मुफ्ती साहब ने उनके खिलाफ फतवा जारी कर दिया है कि उनका ये काम हराम है, उनको ये नहीं करना चाहिए था। तो अब जानते हैं कि शरीयत की रोशनी में उनका ये करना सही था या गलत। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये बात शरीयत की रोशनी में सही लगेगी, और बाकी जिसको जो गाली देना है वो दे सकता है। लेकिन आप ये देख लीजिए कि ये लोग जो खुश हो रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि मोहम्मद शामी ने इनकी देशभक्ति में या इनके फेवर में इस तरह का काम कर दिया है। शरीयत में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सबसे पहले मुफ्ती साहब की बात कर लेते हैं कि मुफ्ती साहब को किसी ने बताया होगा या मुफ्ती साहब ने खुद देखा होगा और उन्होंने इस तरह का फतवा जारी कर दिया कि उनका ये अमल जो है शरीयत के ख़िलाफ़ है, नाजायज़ है, हराम है, उनको तौबा करनी चाहिए वगैरह वगैरह। आपको मैं वो क्लिप भी सुनाऊंगा। लेकिन मेरा ये कहना है मुफ्ती साहब को कि आपको थोड़ी तफ्तीश तहकीक करनी चाहिए थी, क्योंकि मोहम्मद शामी जो है वो इंडिया में फ़िलहाल नहीं है। इंडिया में भी रहते तो भी ऐसी सूरत में मुसाफिर के जो अहकाम है वो लागू होते हैं और हो सकते थे। लेकिन फ़िलहाल वो हिंदुस्तान में नहीं है, बल्कि अरब इमारात में जो यूएई में ये मैच हो रहा है वहाँ हैं, और वहाँ रहने पर वो मुसाफिर हैं। और चूँकि मुसाफिर इस तौर पर भी हैं कि जब इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही थी तो उस वक्त यकीनी तो नहीं था कि वो फ़ाइनल भी खेलेगी और इतने दिनों तक उसको रुकना है। तो आम तौर पर हम ये जानते हैं, शरीयत में हमें ये बताया गया है कि अगर आपको यकीन ना हो कि किसी जगह आप रुकेंगे यकीनी तौर पर 15 दिन या उससे ज़्यादा, तो ऐसी सूरत में आप पर मुसाफिर के अहकाम लागू होते हैं। गोया वो भी मुसाफिर थे, और मुसाफिर के लिए शरीयत में ये इजाज़त रखी गई है कि वो रोज़े को छोड़ सकता है, बाद में उसकी क़ज़ा करे। हो सकता है कि मोहम्मद शामी और दिनों में रोज़ा रखते हों और खेलने के दिन में उन्होंने रोज़ा छोड़ा हो, क्योंकि वहाँ पर शरीयत की इजाज़त भी है और उनको ज़रूरत भी थी, तो इन्होंने उस इजाज़त को इस्तेमाल करते हुए वो रोज़ा छोड़ दिया हो और उन्होंने वो पानी पिया हो, जो करना किसी तरह से भी उनके शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं है, शरीयत के मिजाज के ख़िलाफ़ नहीं है। उनका ये अमल बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मुफ्ती साहब का ये फतवा देना, बहरहाल उनको इस पर नज़र सानी करनी चाहिए। और जो सनातनी हमारे भाई जो चिल्ला रहे हैं, खुश हो रहे हैं, उनको बता दूं कि इस्लाम में इस बात का सोल्यूशन है कि अगर कोई मुसलमान मुसाफिर है और वो रोज़े के दिनों में कहीं बाहर है, 92 किलोमीटर से ज़्यादा के सफ़र पर है और उसका इरादा 15 दिन से कम कहीं रहने का है, तो ऐसी सूरत में वो मुसाफिर है। और मुसाफिर शख्स जो होता है वो चाहे तो उस रोज़े को छोड़ सकता है, बाद में उसकी क़ज़ा करे। मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद शामी जो मुसलमान हैं तो वो बाद में उस रोज़े की क़ज़ा कर लेंगे, और अगर वो क़ज़ा करेंगे तो उनके ऊपर ये लाजिम या लागू नहीं होता है कि एलानिया तौर पर वो उस रोज़े की क़ज़ा करें कि मैंने उस दिन जो रोज़ा छोड़ा था जब मैंने स्टेडियम में ड्रिंक पिया था, आज उसकी क़ज़ा कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी शरीयत की तरफ से उनके ऊपर लागू नहीं होता है, तो वो ये काम कर लेंगे। आपको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि मोहम्मद शामी जो हैं वो रोज़ा नहीं रखते हैं वगैरह वगैरह, ये सब नहीं। बेशक वो मुसलमान हैं और रोज़ा रखेंगे। और मेरे व्यूवर्स को भी ये मसला मालूम हो गया होगा कि रोज़े की हालत में यानी रोज़े के दिनों में अगर हम सफ़र पर जाते हैं और वो सफ़र 92 किलोमीटर 92 किलोमीटर से ज़्यादा का है, तो ऐसी सूरत में हमें शरीयत की तरफ से गुंजाइश है कि हम अपने रोज़े को एक्सटेंड कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और ईद के बाद किसी दिन भी पूरे साल में कभी भी आप उस रोज़े की क़ज़ा कर सकते हैं। और अब आइए देखिए मुफ्ती साहब ने क्या फतवा लगाया था। इस्लाम के फ़राइज़ अरकानों में से जो फ़र्ज़ रुकन है उनमें तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात है। इनमें से अहमुल फ़र्ज़ एक फ़र्ज़ रोज़ा है,
उस रोजे को इस्लाम ने अपने तमाम अनुयायियों पर फर्ज करार दिया। अगर कोई भी आकिली बालिग मर्द और औरत सेहतमंद अगर वो रोजा नहीं रखता है तो फिर वो गुनाह अजीम का शिकार होगा और उससे खुदा की बारगाह में पुरसिश होगी, पूछगछ होगी। हिंदुस्तान की एक मशहूर क्रिकेट शख्सियत मोहम्मद शमी साहब हैं। उन्होंने क्रिकेट के दरमियान पानी पिया या कुछ और चीज पी। तमाम लोग उनको देख रहे थे और इस दरमियान जब वो खेल रहे हैं तो इसका मतलब वो सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तवाना हैं। अब ऐसी कंडीशन में उन्होंने रोजा नहीं रखा और रोजा न रख करके फिर उन्होंने पानी भी पिया। दुनिया ने देखा उनको पानी पीते हुए, तो एक उनकी जरिए से एक गलत पैगाम अवाम में गया और रोजा न रख करके उन्होंने गुनाह का काम किया। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए और वो शरीयत की नजर में वो मुजरिम हैं और गुनहगार हैं। खुदा के यहाँ उनको जवाबदेह होना पड़ेगा। मुफ्ती साहब का जवाब मैंने बता दिया है। उम्मीद है कि मुफ्ती साहब तक अगर मेरा वीडियो पहुंचा तो वो ज़रूर गौर करेंगे। हालांकि उनकी नज़र में भी ये मसला ज़रूर होगा, बस फ़र्क इतना है कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, मैंने उस दिन रोजा तोड़ा था। मुसलमान भाई और बहनों, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, मुझे फोर्स किया गया था रोजा तोड़ने के लिए, वरना वो लोग मेरा करियर बर्बाद कर देता। मैं फिर से मेरा मुसलमान भाई और बहनों से माफी मांगता हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।